मेरा नाम अरशद इकबाल खिज़राई है। मेरा 10वीं जो हुआ वो इंडियन ओलंपियाड स्कूल से हुआ, सीबीएसई। उसमें मेरे को 95% आए थे। फिर 11th-12th के साथ मैं कोचिंग लगाया था, और 12th में जो स्कूल थी वो सेंट पॉल स्कूल हुड़केश्वर, वो स्टेट बोर्ड थी, तो उसमें मेरे को 90% आए। फिर 12th के साथ ही मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, और उसमें मेरे को 695 आए 720 में से। तो ये रैंकिंग हासिल करने के लिए नीट में आपने किस तरह से तैयारी की, और वो भी 12th के एग्ज़ाम के साथ-साथ में? उसकी ज़रा शेड्यूल क्या थे आपके, वो बताइए। प्रिपरेशन किस तरह से किया था? तो 11th में तो मेरी जो कोचिंग थी वो शाम की थी, 4 बजे से। तो सुबह सुबह मैं अपना सेल्फ स्टडी करता था 3-4 घंटा। फिर उसके बाद कोचिंग जाता था। और 12th में मेरा कोचिंग का टाइमिंग सुबह का हो गया था फजर बाद से। तो मैं सेल्फ स्टडी जो करता था वो शाम में आके करता था कोचिंग से। और ऐसा 11th-12th में तो कंटिन्यू मैं 3-4 घंटा पढ़ा। लेकिन 12th के आखिरी आखिरी में बोर्ड्स के बाद मैं अपना थोड़ा टाइम बढ़ा दिया था पढ़ने का, 4-5 घंटा कर दिया था। तो बेटा, जिस तरह से ये एक टफ एग्ज़ाम होता है नीट का एग्ज़ाम, तो इसमें किस तरह का सपोर्ट आपको मोरल और फिज़िकल जो है पेरेंट्स और टीचर्स से मिला, किताबों से मिला, आपकी सेल्फ स्टडी से मिला, ज़रा उस पर भी रोशनी डालें। 10th के बाद जो 11th में आती है, तो 11th टफ पड़ता है, 11th बहुत हार्ड पड़ता है। तो 11th में मेरे मार्क्स भी कम आते थे, पर मेरे को टीचर्स और पेरेंट्स बताए कि ऐसा होता है, अभी शुरू में कम मार्क्स आएंगे, तैयारी अच्छी रखो बोले, बाद में मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा कर करके फिर जब 12th में आया मैं, तो 12th में पहले ही टेस्ट में मेरे मार्क्स बढ़ गए थे। तो इससे मेरे को और मोटिवेशन मिला, और फिर मैंने अपनी तैयारी चालू रखी, तो ऐसे मेरे मार्क्स बढ़ते गए धीरे धीरे। और टीचर्स और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। टीचर्स भी मेरे को अच्छा पढ़ाते थे, डाउट जो था वो क्लियर करते थे। और बाकी पेरेंट्स तो सभी करे पेरेंट्स। तो जैसा कि आपने देखा है कि नीट के एग्ज़ाम में लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, थर्ड अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद भी रैंक हासिल नहीं होती है। तो शायद इसकी वजह ये होती है कि वो जो स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं या दूसरे टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, तो नीट का एग्ज़ाम उससे कुछ टफ होता है या उसका क्राइटेरिया कुछ अलग होता है। तो आपने उसको कैसे क्रैक किया, कैसे जज किया और उसकी तैयारी की? जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। उसमें पूरे अपन 2 साल 3 साल जितना पढ़े है वो सब सिर्फ 3 घंटे में अपने को करना पड़ता है। तो उसमें पहला तो टाइम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रहता टाइम है। मैनेजमेंट। तो उसमें 180 क्वेश्चंस रहते हैं, और टाइम भी 3 घंटा लगभग मिलता है, तो 180 मिनट मिलते हैं। तो लगभग एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना पड़ता है। अगर ज़्यादा कम कम ज़्यादा कुछ हुआ तो अपना छूट जाता है, और उसकी वजह से जो आगे के क्वेश्चंस रहते हैं वो हो नहीं पाते हैं। तो इसलिए टाइम पहला बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि अपने को एक्यूरेसी होना, मतलब पहली बार जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, तो पहली बार में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इसकी वजह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है उस पर थोड़ा कम टाइम मिलता है अपने को। तो नीट के लिए तो बस टाइम ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों का टाइम की वजह से ही नहीं हो पाता है। तो टाइम का ख्याल रखना पड़ता है उसमें। तो इसमें आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है, कितना सपोर्ट रहा है उसमें? पेरेंट्स तो सबसे ज़्यादा ही करते हैं। मतलब मैं 11th-12th में, मतलब ऑनलाइन कोचिंग लगाना कि ऑफलाइन कोचिंग लगाना, और फिर कोचिंग का इतना सारा पैसा वैसा खर्चा, और आने जाने में भी खर्चा लगता है, तो वो सब पूरा पेरेंट्स ही देखे। मेरे को बोले तू बस पढ़, ये सब की टेंशन मत ले, बस मन लगा के पढ़ बोले। तो दोस्तों, हमारे साथ में बच्चे के फादर भी मौजूद है, तो हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है और किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया और उसमें कितने कामयाब रहे। बताइए। हम्म। हमारे बच्चे का रिजल्ट आकर हमको बहुत खुशी हुई। अल्लाह ने कामयाब किए।
अल्लाह ने उसको कामयाबी दी। तो ये अच्छी बात है कि ये जज्बात से भर गया इनका दिल और ये आगे बोल नहीं पा रहे हैं। इसका खुशी का इजहार जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये हम चीज़ें समझ सकते हैं। तो बेटा हम ये जानना चाहते हैं कि ये नीट का एग्ज़ाम पास करने के बाद में आगे क्या मोटिव्स है आपके, क्या मोटिवेशन आप लोगों को देना चाहेंगे और खुद क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या करना चाहिए? तो जैसे अभी मेरा नीट क्लियर हो गया है, तो फिर आगे एमबीबीएस का पढ़ना स्टार्ट करना है। और मैं मेरे जूनियर्स को जो भी अभी नीट दे रहे हैं या देने वाले हैं, उनको मैं बस यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी, मतलब आप रोज़ मेहनत करो, रोज़ एक जैसी मेहनत करो। कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो। उससे जो आप पिछले का पढ़े हुए हैं वो भूलते नहीं हैं। और बाकी जो नीट है वो तो 2 साल की पढ़ाई करना पड़ता है पूरा, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। तो इसकी वजह से आपको पूरा 11th का जो पहले दिन जो पढ़े है वो आपको आखिरी दिन तक भी याद रखना पड़ता है। तो इसलिए आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। और अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, कभी कम मार्क्स आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे। तो आपको ज़्यादा दुखी नहीं होना है और बस अपनी जो मेहनत है उसको जारी रखना है।